पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो पिछले कई दशकों से सुस्त पड़ा हुआ था, पर पिछले कुछ सालों में बहुत एक्टिव हो चुका है। बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट आई है इस चीज़ के अंदर। चाहे पावर बनाने वाली कंपनियां हों, चाहे पावर को फाइनेंस करने वाली कंपनियां हों, चाहे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हों, जिस भी तरह की कंपनीज हो, हर एक कंपनी में अच्छी खासी मूवमेंट आई है पिछले कुछ सालों में। तो आइए इस वीडियो में आपके साथ टॉप 8 कंपनी डिस्कस करेंगे जिनको पावर सेक्टर की तेजी का फायदा होगा और जो फ्यूचर के अंदर मल्टीबैगर बनने का दम रखते हैं। आइए डिस्कस करते हैं वो 8 स्टॉक्स। दोस्तों, ये जो 8 कंपनीज है ना, ये पावर सेक्टर में ऑलमोस्ट हर चीज़ को कवर कर लेते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं जो पावर को फाइनेंस करती है कंपनी, और वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस कंपनी का लगभग 50% जो शेयर होल्डिंग होल्ड कर रखी है, वो शेयर होल्डिंग कर रखी है होल्डिंग आरईसी की। मतलब आरईसी की ये 50% कंपनी प्रमोटर है। इसके अलावा ये कंपनी का अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर 77,000 करोड़ की जगह 91,000 करोड़ का रिवेन्यू आया है। तो लगभग 20% का रिवेन्यू ग्रोथ हुआ है, और वही लगभग इसके ईपीएस में भी दिखता है। लगभग 25% ईपीएस इसका ग्रो हुआ है। तो इतना हाई जब ईपीएस ग्रो होता है तो अल्टीमेटली शेयर प्राइस ग्रो होना लाजमी है। ये कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 300% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। इसमें आप एक चीज़ देखें कि अगर आप पैसे एफडी में लगाते तो लगभग वो 6-6.25% के हिसाब से 136% ग्रो होते। मतलब अगर आप 100 रुपया लगाते तो लगभग 136-140 रुपये के हिसाब से ही वो 5 साल में बन पाते। पर इस शेयर में अगर आप 100 रुपये लगाते तो आपके 307 रुपये बन जाते। और वो भी इसके अलावा अगर आप इसका जो डिविडेंड देखें, हर साल का 3 से 4% डिविडेंड अलग से पे करते हैं। तो इसका मतलब लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 5 साल का अगर 4% डिविडेंड भी दिया है तो 20% वो अलग से अर्निंग्स आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हम अगले शेयर की बात कर लेते हैं। तो अगला शेयर है हमारा पीटीसी इंडिया। पीटीसी इंडिया पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में लगभग 158% का रिटर्न दिया है। प्लस इसके साथ ये भी कंपनी 2 से 3% डिविडेंड भी हर साल बांटती है। इसका मतलब आपको शेयर को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिविडेंड आपको अपने आप इनकम देता रहेगा। ये कंपनी का लगभग देखा जाए तो जो ईपीएस है वो 15 रुपये से लगभग 16 रुपये 10 पैसे तक गया है एक साल के अंदर। मतलब कंपनी की अर्निंग इंक्रीज हो रही है। 7 रुपये 80 पैसे का डिविडेंड ये कंपनी पे करती है। मतलब हर शेयर पे 7 रुपये 80 पैसे आपको साल में मिल जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। डिविडेंड जो होता है कंपनी आपके बैंक अकाउंट तक ट्रांसफर कर देती है। तीसरा शेयर है इसके साथ ही अडानी पावर। अडानी पावर ऐसी लार्ज कैप कंपनी है जो पावर बनाती है। तो इस कंपनी का हम देखेंगे 43,000 करोड़ की जगह 60,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और वहीं ईपीएस आप देखेंगे 27 रुपये की जगह 54 रुपये ईपीएस हुआ। लगभग डबल ईपीएस हुआ। इसका मतलब ये कंपनी की अर्निंग भी काफ़ी अच्छे स्केल से बढ़ रही है। और वही आप इसके स्टॉक प्राइस में भी मूवमेंट देख सकते हैं। लगभग 750 रुपये इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है। तो उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो हाई गया है लगभग 900 रुपये तक गया है। तो कंपनी का लगभग उससे आधे रेट पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का शेयर इस टाइम लगभग 50% अंडर वैल्यू चल रहा है। टाटा पावर भी अडानी पावर जैसी ही लार्ज कैप कंपनी है। 60,000 करोड़ से इसकी सेल लगभग 64,000 करोड़ गई है। ईपीएस इसका लगभग 10.5 रुपये से 11.5 रुपये गया है। ये कंपनी भी अच्छे स्केल पे ग्रो कर रही है, और 5 साल में इसने भी अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है और 545% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। ये कंपनी का भी हाई 495 तक लगभग गया है, और ये कंपनी भी अच्छे खासे डिस्काउंट पर इस टाइम अवेलेबल है। एसजेवीएन जो है हाइड्रो सेक्टर और रिन्यूएबल सेक्टर, ये सबके अंदर अपनी पावर जनरेशन प्लांट्स लगा रहे हैं। एंड इसकी बहुत सारा कैपेक्स इन कंपनीज के अंदर हो रहा है, जिसके कारण ये कंपनीज अच्छा खासा रिवेन्यू फ्यूचर में जनरेट कर सकती हैं। तो लगभग
2023 में 3200 करोड़, 2024 में लगभग 3000 करोड़ इनका रिवेन्यू एक साल के अंदर गिरा है। ऐसे ही इसकी शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 270% राइज हुई है। मतलब 100 रुपये अगर आपने लगाए होते तो 270-275 रुपये इनके बन जाते हैं आपके। लगभग ये देखेंगे आप, इसका शेयर प्राइस 170 तक गया है, अभी लगभग 94-95 तक ट्रेड कर रहा है, तो ये भी अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल रहा है आपको। अगला शेयर है एनएचपीसी। एनएचपीसी, एसजेवीएन दोनों सरकार की ही कंपनीज हैं, दोनों ही पीएसयूज हैं। एनएचपीसी मिनी रत्न पीएसयू है। इस कंपनी की रिवेन्यू 11,000 करोड़ थी, इस साल लगभग 11,000 करोड़ ही है 2024 तक। और जहां इसका ईपीएस 3 रुपये 79 पैसे, 3 रुपये 61 पैसे ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, बहुत ज़्यादा राइज नहीं हो पाया है। ये कंपनी भी अच्छा खासा डिविडेंड बांटती है। ज़्यादातर कंपनी जो इस वीडियो में बताई जा रही हैं सारी अच्छा खासा डिविडेंड बांटती हैं। डिविडेंड बांटने वाली कंपनीज का फ़ायदा ये रहता है कि आप शेयर प्राइस को छोड़ सकते हैं, जितना आपको सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आता है लगभग उतना ही आपको डिविडेंड हर साल मिलता रहता है। तो आप ये मान सकते हो सेविंग अकाउंट में आपका पैसा पड़ा स्टेबल रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा कभी भी। लेकिन ये शेयर अगर बढ़ भी गई, जो आपको बताया जा रहा है ऑलरेडी कितने % बढ़ गई, तो आपका पैसा भी बढ़ रहा है, डिविडेंड भी आपको बढ़ के मिलता रहता है हर साल। तो एनएचपीसी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को 219% का रिटर्न दिया है। ये शेयर भी लगभग 118 का हाई बनाकर आज 75 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगला है पावर को फाइनेंस करने वाली कंपनीज। ये भी पीएफसी जैसे एक बड़ी कंपनी है, ये एक बहुत छोटी कंपनी है। ये कंपनी की सेल 2023 में 797 करोड़ और 776 करोड़ 2024 में रही है। ये कंपनी का ईपीएस भी लगभग 2-2.5 रुपये के पास रहा है। 5 साल में इसने एफडी से कहीं ज़्यादा रिटर्न, एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दिया है 162% का। और ये कंपनी लगभग अपने हाई से आधे प्राइस पर ट्रेड कर रही है, मतलब 50% डिस्काउंट पर ये कंपनी अपने हाई से आज भी मिल रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अगला हमारा स्टॉक है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन सारे स्टॉक्स पे हमारी वीडियोस आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी।